गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित एडुकेटिव सिटी में। तो देखिए, आज आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खबर है। जैक बोर्ड के स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नोटिस। ये जो है क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक जैक बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। आप लोगों का जो है प्री बोर्ड और जैसे 9th 10th 11th 12th का प्री बोर्ड का डेट बता दिया गया है। वहीं पे आपका जो है 1 से 8 तक का फाइनल एग्ज़ाम का डेट भी बता दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग इसको कम्प्लीटली देख लीजिए। इसमें एक कंप्लीट पीडीएफ है जिसमें सारा क्लास का सारा किस किस तारीख को किस किस सब्जेक्ट का परीक्षा होगा ये सारा दे दिया गया है। ये जो है आपका डाइट के द्वारा जारी किया गया है और डाइट ही आप लोगों का इस बार सारा जो एग्ज़ाम है उसको लेगा। ठीक है, तो देख लीजिए, झारखंड अधिविद्य परिषद मतलब जो है उसके द्वारा ये जारी जेसीईआरटी के द्वारा जारी किया गया है ये। तो आप लोग देखिए इसको कंप्लीट से। और अब मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, जैसे कि आपको एक बता दूँ, जैसे ये है क्लास 1। ये है क्लास 1 आपका। क्लास 1 का देखिए डेट बाय डेट दिया हुआ है कि 5 अगस्त को मैथ का है, 12 अगस्त को इंग्लिश का है। ठीक है, फिर 26 अगस्त को अदर लैंग्वेज होगा, मतलब हिंदी और अदर लैंग्वेज में इंग्लिश। ठीक है, इस तरह से कम्प्लीटली है। मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लास 8 9 10th और क्लास 8 9 10th का डिटेल में बता देता हूँ। बाकी आप पूरा देख लीजिए। मैं इसको धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ, आप देख लीजिए। और जहाँ आपका जो भी क्लास है वहाँ पे स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और उसके बाद देख लीजिएगा। ठीक है, अगर फिर भी आपको किसी तरह का डाउट होगा तो आप है जो कि हमको कमेंट कर दीजिएगा, हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा essay 1 का मूल्यांकन 28 नवंबर से 30 नवंबर तक है। essay 1 जिसको क्या बोलते हैं अर्धवार्षिक एग्जाम, और essay 2 जो होता है वार्षिक एग्जाम आपका फाइनल, वो 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये तो क्लास 1 का था। आगे इसी तरह से क्लास 2 है, क्लास 3 है, क्लास 4 है, इसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो ये 3 4 5 के लिए है। देखिए यहाँ 3 लिखा हुआ है, इधर यहाँ पे 3 है इस साइड में 4 क्लास है, इस साइड में 5 क्लास है। तो ये अपना देख लीजिए। अब आ जाते हैं हम लोग आगे। 5 के बाद आपका यहाँ पे है 6 7 8। तो थोड़ा 8 वाला मैं एक्सप्लेन कर दूँ। 8 वाला देख लीजिए आप लोग, 8 में क्या क्या है। तो 8 में जो है आपका 5 अगस्त को है ना, यही 5 अगस्त, ध्यान दीजिएगा, यही 5 अगस्त को आपका साइंस और इंग्लिश का एग्ज़ाम है, दोनों का रहेगा। वीकली टेस्ट है ये, साप्ताहिक जांच परीक्षा। अभी क्या झारखंड में एक पास किया गया है, एक मतलब क्या बोलेंगे, नोटिस है कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम होता था 4 बार है ना। एफए होता है एक फॉर्मेटिव असेसमेंट, वो 4 होता था, और एक होता है ऐसे समेटिव असेसमेंट, वो 2 होता था। तो समेटिव असेसमेंट 1 और समेटिव असेसमेंट 2। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम जिसको अर्धवार्षिक एग्ज़ाम, और इसको कहते हैं फाइनल एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये ऐसे, और एफए का मतलब होता है क्या कि यूनिट टेस्ट के जैसा होता था, महीना में यूनिट टेस्ट 4। तो इस तरह से टोटल आप लोगों को कितने एग्जाम हुए, 6 एग्जाम। इस 6 एग्जाम को ख़त्म कर दिया गया है। अब आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा वो मात्र 2 होगा। ठीक है, एक essay 1 होना है और एक essay 2 होना है। बाकी आप लोग जो है बोर्ड के स्टूडेंट रहिएगा, 9 10th 11 12th, उन लोगों का मात्र दो के बाद आपका प्री बोर्ड और फाइनल एग्जाम है। ठीक है, इतना ही रहेगा। बाकी वीकली टेस्ट जरूर रहेगा। अब आप लोग के दिमाग में आएगा कि सर ये वीकली टेस्ट अगर नहीं देंगे तो काम चलेगा। तो नहीं दोस्तों, वीकली टेस्ट अगर आप नहीं दीजिएगा तो काम नहीं चलेगा, आपका बहुत दिक्कत हो जाएगा। नंबर जो है, अभी नंबर जोड़ने का जो सिस्टम जारी किया गया वो इस तरह से है कि जैसे 40 मार्क्स का जो है आपका सब्जेक्टिव है, तो प्लस 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, प्लस 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होता है। तो ये कॉपी के नाम पे मिलता था। तो अब यही जो 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट है वो आप लोगों को वीकली टेस्ट में मिलेगा। ठीक है, आप जो वीकली टेस्ट दीजिएगा उस पर डिपेंड करता है जैसा आपका परफॉर्मेंस रहेगा। जैसे कि हर वीकली टेस्ट में आप पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, एग्जाम देते हैं और अच्छा नंबर लाते हैं, तो आपको हो सकता है फुल मार्क्स मिले, 20 में 20 मिले। या परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, कम नंबर है, तो हो सकता है 19 मिले। लेकिन मैं कहूँगा कि ये सारा आप लोग अटेंड कीजिए स्कूल में, सारा ये एग्ज़ाम दीजिएगा वीकली टेस्ट का। नहीं दीजिएगा तो फिर बाद में बहुत पछताइएगा, क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में चल रहा है अगर छोड़ो क्या टेस्ट वेस्ट देना है, नहीं देंगे सब काम चलेगा। तो ये गलती से भी मत कीजिएगा, टेस्ट में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। तो जैसे देखिए यहाँ पे 5 को साइंस इंग्लिश हो गया, 12 तारीख को फिर सोशल साइंस हो गया, संस्कृत हो गया, उर्दू और अदर लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाइए 26 तारीख को। तो यहाँ पे आपका अगर देखा जाए तो साइंस, हाँ, फिर 26 तारीख को आपका हिंदी है और मैथ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया 3 सब्जेक्ट। हाँ, यहाँ से यहाँ तक देखिएगा आप ध्यान से, ये आपका हुआ 3 एग्ज़ाम। ठीक है, जो 7 अगस्त 12 अगस्त और 26 अगस्त को, यानी एक महीना में हर सप्ताह में एक सब्जेक्ट को चुन करके टेस्ट ले लिया गया। उसके बाद फिर अगला में आ जाइएगा तो सितंबर में आ जाइए, तो 2 सितंबर को साइंस इंग्लिश, फिर 9 सितंबर को आपका हो जाएगा सोशल साइंस, संस्कृत, उर्दू, और 23 सितंबर को हो जाएगा मैथ। फिर ये हो गया दूसरा टेस्ट। ठीक है,
उसके बाद जब आगे बढ़िए तो यहाँ पे हो जाएगा 30 अगस्त, 30 सितंबर को से 30 सितंबर, 9 सितंबर के बाद अक्टूबर हो गया, 30 सितंबर, 9 अक्टूबर, 14 अक्टूबर को आपका ये फिर से टेस्ट। ठीक है। और उसके बाद आपका थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं, मतलब कितना हो गया था इसको हम लोग काउंट कर ले जा रहा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ तक एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, और इधर भी एक चार हो जाएगा, है ना, चार। हाँ, तकरीबन चार एग्ज़ाम हैं, फिर आगे और भी है एग्ज़ाम आपका। यहाँ पे इतना होने के बाद देखिए आपका चार एग्ज़ाम के बाद यहाँ पे SA1 है, जिसको अर्धवार्षिक परीक्षा कहते हैं। तो ये जो इतना टेस्ट हुआ ना, तो उसका फिर हाफ सिलेबस पे एक एग्ज़ाम हो जाएगा, जिसका डेट है 28 से 30 नवंबर। ठीक है, 25 को आपका वीकली टेस्ट खत्म होगा, और 25 नवंबर को फिर 28 से 30, 28, 29, 30 ये जो आपका चलेगा वो आपका हो जाएगा हाफ ईयरली एग्ज़ाम। क्लियर है। उसके बाद आप आगे बढ़िए, तो आगे बढ़ने के बाद आपको फिर वही है, फिर 2 दिसंबर से 9 दिसंबर, 23 दिसंबर, एक फिर इधर हो गया, फिर इधर, इसी तरह से सेम ये प्रोसेस चलते रहेगा आपका। ठीक है, एक एग्ज़ाम, दो एग्ज़ाम, तीन एग्ज़ाम करके इसी तरह से आपका कंटिन्यू रहेगा, और आपका फाइनली जा करके 23 मार्च तक चलेगा। 23 मार्च तक आपका वीकली टेस्ट खत्म होगा, और SA2 यानी फाइनल एग्ज़ाम जो है वो 1 तारीख से 4 अप्रैल के बीच में होगा। ठीक है, एकदम डेट आप लोगों का फाइनल एग्ज़ाम का निकला हुआ है, तो एकदम रेडी रहिए, तैयारी कीजिए। अब आ जाइए 9th क्लास का और 10th क्लास का। ठीक है, तो 9th क्लास का कैसा कैसा शेड्यूल है, 10th क्लास का कैसा कैसा शेड्यूल है, इसको हम लोग देख लेते हैं। एक तरफ आप ध्यान दीजिएगा, इधर है आपका 9th क्लास और इधर है आपका 10th क्लास। तो सेम वही चीज़ है। अब जैसे 9th क्लास वाले देख लीजिए, 5 अगस्त को मैथ है, 12 अगस्त को साइंस है, 17 अगस्त को हिंदी इंग्लिश है। ठीक है, आप लोग का संस्कृत का एग्जाम नहीं होगा, 26 तारीख को आपका सोशल साइंस है। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया एक एग्जाम। जो 9th का है शेड्यूल, वही 10th का भी शेड्यूल है। ठीक है, मैथ है, साइंस है, इंग्लिश है 17 अगस्त को, उसी तरह 26 अगस्त को सोशल साइंस है। ठीक है, और फिर उसी तरह से आपका नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा, मैथ हो जाएगा, साइंस हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा, फिर सोशल साइंस हो जाएगा। ये दूसरा साप्ताहिक एग्जाम, फिर मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इसी तरह से करके तीसरा साप्ताहिक एग्जाम। तो आप इसको प्रॉपरली देख लीजिएगा, और ये आपको कहाँ से PDF मिलेगा ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आप पूरा कंप्लीट PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। ये इसी तरह आपका चलते रहेगा। और देखिए 25 नवंबर जो है आपका, 25 नवंबर तक चल गया। उसके बाद 28 से 30 नवंबर को आपका हाफ ईयरली एग्जाम हो जाएगा, अर्धवार्षिक परीक्षा हो जाएगा 9th वाले और 10th वालों के लिए। उसके बाद आपका आगे बढ़िए तो 2 दिसंबर को साइंस का, मतलब वही 9th क्लास का, और इधर 10th क्लास का, फिर वही चीज़ चलेगा, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, मैथ, है ना। तो ये आपका फिर से हो गया आपका अर्धवार्षिक एग्जाम। अर्धवार्षिक हम बोल रहे हैं, वीकली टेस्ट हो गया यहाँ से यहाँ तक। ओहो, क्या डिस्टर्ब कर रही है बार बार, क्यों डिस्टर्ब करता है भाई। चलिए मैं थोड़ा दूर ही चलूँ, यहाँ तक हो जाएगा। फिर यहाँ से स्टार्ट होगा तो यहाँ तक हो गया, है ना, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस और मैथ। मतलब यहाँ मैथ से अगर स्टार्ट हुआ तो यहाँ तक, फिर मैथ से चला तो यहाँ तक, इसी तरह से चलते रहेगा आपका। और फाइनली जो है आपका एग्ज़ाम 10th वालों का तो 15 फरवरी को ख़त्म हो जाएगा, और इन लोगों का 9th क्लास का 26 फरवरी को। उसके बाद प्री बोर्ड जो है, देखिए 9th क्लास का प्री बोर्ड 2 से 7 मार्च रखा गया है, और वहीं 10th क्लास का प्री बोर्ड जो है वो 19 से 23 फरवरी को रखा गया है। एकदम क्लियर है। अब जैसे देखिए, जो 9th का प्री बोर्ड है वही 11th का भी प्री बोर्ड का डेट है, जो 10th का प्री बोर्ड है वही 12th का भी प्री बोर्ड का डेट होगा। ठीक है, अब रहा बात 11th 12th का, तो 11th 12th वाले एकदम आराम से इसको देख लें एकदम, क्योंकि ये पूरा डिटेल में बड़ा सा है, किस तारीख को किसका है वो देख लीजिए आराम से। अगर किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न होता है, दिक्कत होता है, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपके लिए स्पेशली वीडियो बना करके ला दूंगा। ठीक है, बाकी इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब आ जाइए फाइनली, देखिए वही SA1 जो 28 से 30 नवंबर प्री बोर्ड, 2 से 7 मार्च 11th के लिए, और 12th वालों के लिए यहाँ पे है। 12th वालों देख लीजिए, आप लोगों का जो है वही हाफ ईयरली 28 से 30 नवंबर, और प्री बोर्ड 19 से 23 फरवरी के बीच। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। अब रहा बात कि आप लोग इसको डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं, तो डाउनलोड करने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल में आप देख लीजिएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, नहीं तो आप टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा अमित एडुकेटो सिटी, जो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है, अमित एडुकेटो सिटी, आपको वहाँ मिल जाएगा, सिटी। ठीक है, उसमें आपको मिल जाएगा, नहीं तो लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से चेक कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, और बढ़िया से देख लीजिए, समझ लीजिए, और गलती से भी इस एग्ज़ाम को छोड़िए मत, एग्ज़ाम छोड़िए बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, और ये वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि 5 अगस्त से ही एग्ज़ाम है, और आज 2 अगस्त ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, आज 2 अगस्त हो चुका है, 3 दिन बाद एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन आएगा, कैसे पढ़ना है, ये सब मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो 2 अगस्त हो गया है, देख लीजिए, दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।